जय श्री राधे कृष्ण भक्तजनों। जय हो श्री गौ माता की। और दया करुणा के सागर भगवान श्री कार्तिकेय जी की दया कृपा से सभी भक्तजन कुशल मंगल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम स्कंद षष्ठी का वर्णन करेंगे। स्कंद षष्ठी भगवान कैलाशपति उमापति श्री महादेव और माता पार्वती के पुत्र भगवान श्री कार्तिकेय, जिनको स्कंद और मुरुगन भी कहा जाता है, उनको समर्पित पवित्र तिथि है। यह दिन विशेष रूप से शत्रु बाधा, भय, नकारात्मक शक्तियों और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। पुराणों के अनुसार एक समय असुरों का राजा तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उसने कठोर तपस्या करके भगवान परमपिता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता था। उस समय भगवान श्री महादेव गहन तपस्या में लीन थे और माता सती देह त्याग चुकी थी। इसलिए देवताओं को लगा कि अब तारकासुर को कोई नहीं मार सकता। तारकासुर ने तीनों लोकों में खूब अत्याचार शुरू कर दिए। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने लगा। पृथ्वी पर चारों तरफ अधर्म फैल गया। सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह ही इस संकट का समाधान है। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान श्री महादेव को प्रसन्न किया और दोनों का विवाह हुआ। कुछ समय बाद भगवान श्री महादेव के तेज से दिव्य अग्नि उत्पन्न हुई। उस तेज को श्री गंगा जी ने धारण किया और बाद में वह तेज सरोवर में पहुंचा, जहां 6 दिव्य बालकों का जन्म हुआ। 6 कृतिका माताओं ने उन बालकों का पालन पोषण किया। बाद में माता पार्वती जी ने उन 6 बालकों को एक रूप में मिला दिया। इस प्रकार 6 मुख वाले भगवान स्कंद प्रकट हुए। इसी कारण उन्हें कहा जाता है कार्तिकेय, स्कंद, षणमुख, मुरुगन और सुब्रह्मण्य। जब भगवान स्कंद युवा हुए तब देवताओं ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बनाया। भगवान कार्तिकेय ने देव सेना का नेतृत्व करते हुए तारकासुर से भयंकर युद्ध किया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान स्कंद ने अपनी दिव्य शक्ति वेल, जिसको भाला कहा जाता है, उससे तारकासुर का वध कर दिया। तभी से स्कंद षष्ठी को धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से शत्रु बाधा समाप्त होती है, भय का नाश होता है, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है, संतान सुख प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में ये पर्व बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है। विशेषकर अरुपदई वीरू मंदिर और पलानी मुरुगन मंदिर में स्कंद षष्ठी पूजा विधि कुछ इस प्रकार से बतलाई गई है। भक्तजनों, सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान दया करुणा के सागर कार्तिकेय की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, दीपक और धूप जलाए, लाल फूल और फल अर्पित करें और ओम स्कंदाय नमः मंत्र का जाप करें। स्कंद षष्ठी की कथा सुने, शाम को आरती करें। बोलिए दया करुणा के सागर भगवान श्री कार्तिकेय जी की जय हो। उमापति कैलाशपति श्री महादेव की जय हो। श्री माता पार्वती जी की जय हो। श्री दुर्गा माता की जय हो। श्री शिव शक्ति की जय हो।